हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं आपके टॉप 50 क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है आपको। जो हम इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए, पूरा जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ, पूरा क्लास करने के बाद आप जाइए, अब तक जितने क्लास के आपको 50% से बेसी आपको जीके जीएस का एनटीपीसी का हो या फिर टेक्नीशियन का हो या फिर आपको ग्रुप डी का मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम का हो, आप जा करके जिसमें जीके जीएस पूछा गया है आप मेरे क्लास करने के बाद आप कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप बोलिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम का नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी रेलवे से रिगार्डिंग आप नहीं पढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम एकदम छाट करके लाए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, ना कि एसएससी का ना ही पीएस स्टेट पीसीएस का, नहीं, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को लेकर के आए हैं। तो चलिए बगैर देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य सीमा नेपाल से सटी नहीं है? एग्जाम में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। और बाकी बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो है नेपाल की बॉर्डर से सटी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्या पूछा भारत के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन नंबर सी हैवेंग सांग, ऑप्शन नंबर डी इब्न बटूटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ही जो समुद्री मार्ग से आए थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, ठीक है, ये हो गया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? ये भी वहीं के थे, लेकिन इन्होंने भारत की खोज के लिए निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, लेकिन अमेरिका के पहुंच गए, खोजते खोजते कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। वहाँ पे जाकर देखा कि अरे ये तो सब गोरा लोग हैं। तो देखिए उसके बाद ही इसीलिए अमेरिका खोजकर्ता का नाम क्या कहा जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। और हेंगयांग सांग, इसको क्या, ये चीनी यात्री थे जो भारत में पढ़ने के लिए आए थे। ये एक इतिहासकार है, यानी कि इतिहास में ये राजा लगते हैं, उसी का अंग है। तो चलिए इसका राइट आंसर वास्को डिगामा हो गया। चलिए फिर से लगा देते हैं गोल घेरा। और अमेरिका का खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और हेयांग से किस लिए आए थे? ये आए थे चीनी यात्री पढ़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर है अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसका स्टार्टिंग में यही किए थे नीति आयोग के। और अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन से जो कोई मंत्री भारत में था वित्त मंत्री, तो ये अरुण जेटली थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अवधि कितना हो जाएगा? 2014 से 2019 के बीच में थे अरुण जेटली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। बाकी आपको यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और चीन हो गया, ये सब विश्व बैंक के समूह है। सिर्फ क्यूबा है जो चारों में से ये नहीं है, ये क्यूबा देश नहीं है विश्व बैंक का समूह। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं? ऑप्शन नंबर है दीमक, ऑप्शन नंबर लाख कीट, ऑप्शन नंबर सी रेशम कीट, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीमक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। उस वर्णन का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर है कैरोटोनाइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी थियामिन, ऑप्शन नंबर डी एक्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसकी वजह से पौधा हरा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम में। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन नंबर है सल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी ई कोलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। और बाकी सल्मोनेला किसके लिए है? ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी, ये इसी का है। टीबी जो क्षय रोग हिंदी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम टिबुरियम किसके बैक्टीरिया का नाम है? टीबी का बैक्टीरिया का, ठीक है, याद रखिएगा भी। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जिस टाइप का क्वेश्चन बने वो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। घरेलू मुद्रा मूल्य में कमी का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है मुद्रास्फीति में कमी, ऑप्शन नंबर है मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर सी क्रय की शक्ति में शक्ति, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा अवमूल्यन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार संगत है और एक असंगत। ऑप्शन नंबर है गुड़हल, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी सुअर, ऑप्शन नंबर डी भालू।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुड़हल, जो चारों में से डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार के तीव्र गति से सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरुआत किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सुकन्या कुमारी, ऑप्शन नंबर बी जनधन योजना, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल योजना, ऑप्शन नंबर डी मिशन इंद्रधनुष। चलिए कमेंट कीजिए आप भी, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिशन इंद्रधनुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? ऑप्शन नंबर ए डैग हैमरेसकोल्ड, ऑप्शन नंबर बी कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर सी लुइस फ्रेसेट, ऑप्शन नंबर डी बन की मून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुइस फ्रेसेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेल से बाहर फेंक दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल करके एकदम लिख लीजिए एकदम, इस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर है पीटर्स मेरिटर बर्ग स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर जोहान्स सरबर्ग स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर डरबन स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर डी कैप टाउन स्टेशन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीटर्स मेरिट्सबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा। पैक्सिनिया ग्रामीनस कवक होते किससे होता है? ऑप्शन नंबर है गन्ने में लाल सड़न, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य में दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू के लेट ब्लाइट, ऑप्शन नंबर डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ऑप्शन नंबर है MS विंडोज, ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स, ऑप्शन नंबर सी मैक OS, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल संपत्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक घाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाले फसल को खाद्य फसल के साथ साथ 4 फसल भी हैं, निम्न में से क्या? ऑप्शन नंबर है जवार, ऑप्शन नंबर बी बाजरा, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। आप भी मेरे साथ कमेंट करते ही है, ठीक है गाइज। अगर कमेंट कीजिएगा तो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी साथ ही साथ कोशिश कीजिए। और क्लास में अगर जा रहे आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आपको क्लास को 2 से 3 बार देखिए, आपका एक एक क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा गाइज। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में 1972 में अपनी परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहायता से की गई? तो मतलब किस देश की सहायता से? ऑप्शन नंबर ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर USA, ऑप्शन नंबर सी USSR, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी USSR। इसका मतलब बहुत सारे जर्मनी वगैरह भी बहुत कंट्री इसमें मिले हुए थे, बहुत सारे देश इसमें मिले हुए थे। ठीक है, USSR में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे? न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में खेला गया था कुश्ती। प्रथम भारतीय पहलवान को पूछे। ऑप्शन नंबर है विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी गुरप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया, जो विनेश फोगाट के बहुत करीबी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए योजना का नाम क्या? ऑप्शन नंबर है डिस्कवर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सहज, ऑप्शन नंबर सी उड़ान, ऑप्शन नंबर डी आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1957, ऑप्शन नंबर है 1958, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957 में। क्या चीज़ क्या किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन मतलब उद्घाटन कंप्लीट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? ऑप्शन नंबर है टेक चंद, ऑप्शन नंबर है मूलचंद, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी महाराजा मेहताब चंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा मेहताब चंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है।
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1956, ऑप्शन नंबर बी 1926, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए आप, डी 1962 में क्या किया गया था? अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है। समान डेटा प्रकार संलयन डेटा एक सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरे, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी अब्स्ट्रैक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 के बीच दिनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 230, ऑप्शन नंबर बी 236, ऑप्शन नंबर सी 232, ऑप्शन नंबर डी 234। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 232। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मैथिली सीकरण, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री, इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा की विकसित किया? ऑप्शन नंबर रूस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। नवंबर 1944 से सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी और जिन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इसको स्टार लगा लीजिए। चर्चा विफल होने के बाद न्यायिक ढांचे के सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति के नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन नंबर है सप्रू समिति, ऑप्शन नंबर बी पटेल समिति, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन समिति, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सप्रू समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर है पीसी महाल नोविस, ऑप्शन नंबर के एन राय, ऑप्शन नंबर सी जेसी कुमार रप्पा, ऑप्शन नंबर डी के कामराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेसी कुमार रप्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर है के कामराज, ऑप्शन नंबर पीसी महाल नोविस, ऑप्शन नंबर सी के एन राज, ऑप्शन नंबर जेसी कुमार रप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीसी महाल नोविस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ई ब्रूनलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी एजेंडा 21, ऑप्शन नंबर डी रियो शिखर सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रियो शिखर सम्मेलन। तो गाइज मेरे क्लास करने के बाद मैं आपको पूरा तरीका से, मैं यकीन मानिए मेरे बात को, कि पूरा कंप्लीट करने के बाद आप मेरे क्लास के बाद इत्मीनान से जाइए, प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए, और नहीं बनता है तो या टेक्स्ट बुक पे आप ऑनलाइन देते हैं टेस्ट, तो प्रीवियस ईयर उठाइए, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का। नहीं बनता तो आप आके कमेंट में बोलिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि सबसे बड़ा आपको टेस्ट वहीं पर मिलेगा जहाँ प्रीवियस आप कीजिएगा। आपको बन रहा है तो समझिए कि हाँ हम ठीक है, नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं फिर मेरे में कमी है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कीजिए, मेरी चीज़ यकीन मानिए मेरे बात को, ठीक है। फिर क्लास नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त में अमल में लाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1770, ऑप्शन नंबर बी 1793, ऑप्शन नंबर सी 1794, ऑप्शन नंबर डी 1791। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। सीसा और टीन मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर डी कांसा, ऑप्शन नंबर डी सोल्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोल्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा। श्वेत क्रांति के जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित तो उसी प्रकार पीली क्रांति से संबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर आलू, ऑप्शन नंबर शहद, ऑप्शन नंबर सी तिलहन, ऑप्शन नंबर डी अंडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिलहन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा। दिए गए 4 वर्षों में से 3 वर्ष किसी दृष्टि से एक समान है और एक असमान। ऑप्शन नंबर है 2001, ऑप्शन नंबर 2002, ऑप्शन नंबर सी 2004, ऑप्शन नंबर डी 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004, क्योंकि लीप ईयर ये से है, 2004 लीप ईयर है, ठीक है, इसी चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किस उपकरणों का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर है टेट्रामीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से चक्रवात उद्गम हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लोबनान चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी पाबुक चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी गाजा चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी मेकुनु चक्रवात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाबुक चक्रवात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। डैश 9 भारतीय भाषा के कृत लिपि के जिससे समान भारतीय लिपि के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर है भारतीय का, ऑप्शन नंबर है तेलुगु का, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ में, ऑप्शन नंबर डी पंजाबी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित? ऑप्शन नंबर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम में कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 40। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय शैली से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद, ऑप्शन नंबर बी ठुमरी, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटकी, ऑप्शन नंबर डी ख्याली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिटेड टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1936 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। भूमि की वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें को बोई और काटी जाती है उससे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है कृषि बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर बी परती भूमि, ऑप्शन नंबर सी कुल बीजारोपित भूमि, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान प्रतिभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल विरोचपति भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने के लिए वाले फसलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है नकदी, ऑप्शन नंबर बी फलीदार फसलें, ऑप्शन नंबर सी बागबानी फसलें, ऑप्शन नंबर डी तंतुमय फसलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फलीदार फसलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद मनोरंजन जैसे सेवाओं उनकी अंतिम उपभोक्ता खरीदे जाने पर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर अंतिम वस्तु, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत वस्तु, ऑप्शन नंबर सी उपभोग वस्तु, ऑप्शन नंबर डी मध्यवर्गीय वस्तुएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपभोग वस्तुएं। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। हमारी जिह्वा पर कौन से अभिग्राही स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी टंग पे प्रकाश ग्राही, ऑप्शन नंबर ए ताप ग्राही, ऑप्शन नंबर सी रसन वेदी, ऑप्शन नंबर डी घ्राण ग्राही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रसनगन वेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षर किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रख लीजिए, एकदम एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीपी राज गोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर माना जाए एक तरफ से, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यादन इकाई होती है, उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका यानी नर्वस, ऑप्शन नंबर सी विरकान यानी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी नाभिक यानी न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी विक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। पेशीय कोशिका ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर जल और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। वारली लोक चित्रकाल किस राज्य के लेख का लोक कला किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी बिहार से, ऑप्शन नंबर डी असम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर सी परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार अली भुट्टो। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे,
मेरे पढ़ाई पे तो आप मतलब ज़रा से भी मतलब आपको दुविधा होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं हम खुल करके बोलते हैं, मेरे बात भी आप मत मानिए। मेरे क्लास होने के बाद कंप्लीट आप जा करके जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ पूरा सीरीज कंप्लीट कीजिए और जाकर आंख मूंद करके टेक्स्ट बुक पे जा करके पूरे से उठाइए। अगर नहीं बनता तो आके आपके कमेंट करिए, सर आपने जो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ के लिए थोड़ा सा यकीन मानिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए थोड़ा सा आपको तरसना पड़ता है, थोड़ा सा तड़पना पड़ता है, थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना पड़ता है। तो आप कीजिए ये चीज़, और फिर नहीं होता आप मेरे कमेंट आके कीजिए ना कि आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए, और नया चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।